एवरी टाइम डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस मैं कोशिश करती हूँ, ब्रीदिंग स्पेशली। और आज तो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी है आजकल जो चल रहा है, उसमें जितने भी लंग्स को स्ट्रांग रखे उतने अच्छा है। जितनी डिफरेंट किस्म की ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करेंगे उतना हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो स्टार्ट हो जाते हैं ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस से। सो वही हमारी हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग प्रैक्टिस। आपको लगता है ये सिंपल प्रैक्टिसेस है, सिर्फ हाथ इधर उधर करना है, लेकिन आपको पता नहीं अंदर से आपकी क्या हो रहा है, आपके लंग्स में कितना एक्टिवेशन हो रहा है, आपके लंग्स में हरकत हो रही है, आपके लंग्स मूव हो रही है। ऑफ कोर्स हम लोग को दिखता नहीं है, लेकिन ये सब अंदर होता है। सिर्फ ये कि हमारे बाहर से हम लोग हाथ को मूव कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारे सारे ऑर्गन्स, लंग्स, उसमें हमारी हरकत होती है, स्टिमुलाइजेशन होती है हमारे ऑर्गन्स के अंदर। So let's start breathing practices. Hand stretch breathing practice. दोनों palms को join करेंगे and breathe in and breathe out. Come back. Continue. Breathe in, breathe out. All the way अंदर सांस ले, in अंदर and बाहर आते वक्त दोनों हाथ को join करें. Continue. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe out. Breathe in. Breathe out. 2 more rounds. अंदर सांस ले, बाहर निकाले सांस को. Last round all the way. अंदर सांस ले and breathe out. Come back. So ये one practice हुआ. Then वापस second practice करेंगे. 3 step की breathing practice. हमारे lungs के 3 हिस्से होते हैं, upper lobe, middle and lower part of the lungs होते हैं. तो लोग तीनों का हम लोग को टेक केयर करना है. दोनों हाथों को वापस इंटरलॉक किया, अंदर सांस ले, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. देखिए सांस इन एंड आउट बहुत जरूरी है. सिर्फ हाथ को मूव करना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन सांस को भी साथ साथ करना है. एंड ब्रीद आउट. कंटिन्यू. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ब्रीद इन, breathe out, breathe in. 2 more rounds. All the way under सांस ले, elbows tight. Come back. Last round. Breathe in and breathe out and stop the practice. So हम लोग ने upper part of the lungs है, उसका हम लोग ने take care किया. अब now हम लोग थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, middle part की तरफ. हाथ को same position होगा, लेकिन हाथ हमारा अभी जाएगा फॉरहेड के लेवल पे. ऑल द वे ऊपर नहीं जाएगा, फॉरहेड के लेवल पे अपना अपना फॉरहेड इमेजिन करें और उसको हाथ को वहां पे लेकर जाएंगे. कंटिन्यू करेंगे. हाथ हमारा चेस्ट लेवल. अंदर सांस लेते वक्त ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. कम बैक. कंटिन्यू. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. 2 more rounds. All the way अंदर सांस ले and come back. And last round. All the way. Breathe in, breathe out, come back and stop the practice. So हम लोग ने upper, middle का take care किया. अब lower part of the lungs को हम लोग को take care करना है. हाथ को all the way ऊपर लेके जाना है. झटके के साथ में लेके जाएंगे. Slowly chin को touch करेंगे. Nose, forehead and breathe in. And कोशिश करें थोड़ा सा हाथ straight हो, elbows tight. And same way come down, forehead, nose, chin, breathe out. Continue. Breathe in, go up. Breathe out, come down. Continue. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out.
breathe in, breathe out. 2 more rounds. Breathe in, go up. Breathe out, come down. Last round, all the way under सांस ले. All the way under, under, under. And breathe out. Come back and stop the practice. Relax. So दूसरी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग. एंकल स्ट्रेच प्रैक्टिस करेंगे. पैरों के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस. बैलेंसिंग प्रैक्टिस एंकल्स को हमारे स्ट्रांग करती है. साथ साथ हम लोग ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं तो उसका भी हम लोग को फायदा होता है. जितना कर सकेंगे उतना करें. बॉडी को हम लोग ज्यादा पुश नहीं करेंगे. जितनी कैपेसिटी है बॉडी में उतना ही हम लोग करेंगे. जितनी देर तक हम लोग होल्ड कर सकते हैं कोई भी पोज उतना ही होल्ड करेंगे. प्रेशर नहीं देंगे हम लोग हमारी बॉडी को. सो दोनों हाथों को स्ट्रेट रखेंगे एंड अंदर सांस लेते हुए ब्रीद इन करके गो अप और हमारे हील्स ऊपर जाएंगे. देखिए हील्स गो अप एंड ब्रीद आउट कम डाउन. कंटिन्यू करें. ब्रीद इन गो अप एंड ब्रीद आउट कम डाउन. कंटिन्यू. ब्रीद इन अंदर सांस ले एंड ब्रीद आउट कम डाउन. कंटिन्यू. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. अगर हील्स ऊपर नहीं कर सकते कोई बात नहीं. सिर्फ हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे. ब्रीद इन गो अप and breathe out, come down. Continue. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Only 2 more rounds. All the way, heart upper, heels up. Breathe out, come down. And last round, breathe in, go up. And breathe out, come down. Stop the practice. So हम लोग ने हाथ को ऊपर किया, हमारे हील्स को भी ऊपर किया तो हम लोग को एकदम अच्छा स्ट्रेच मिला पैर में. सब इसका हम लोग बैलेंस दे रहे बॉडी को. अभी हम लोग बॉडी को हम लोग ने ऊपर पुल किया. हमारी बॉडी को नीचे पुश करेंगे. सिटअप्स करेंगे लेकिन ब्रीदिंग के साथ. दोनों हाथों को स्ट्रेट रखेंगे और अंदर सांस लें. नीनी कैप्स का टेक केयर करें. जितना बैठ सकते उतना ही बैठेंगे. ब्रीदिंग करके गो डाउन. ब्रीद आउट, कम अप. कंटिन्यू. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out. Only 2 more rounds. Breathe in, go down. Breathe out, come up. Last round. Breathe in. And breathe out. Stop the practice. Relax. कुछ प्रैक्टिसेस होती है ऐसी जो करने से इजी होती है लेकिन हमारी सांस थोड़ी सी फास्ट हो जाती है. हमारी हार्ट बीट्स भी आपको लगता होगा थोड़ी फास्ट हो गई है. इट्स टोटली नॉर्मल. Normally breathe in, normally breathe out. Relax. Breathing practices हमारी बॉडी को थोड़ा सा प्रिपेयर करती है. वार्म अप करते हैं हम लोग हमारी बॉडी को ताकि दूसरी प्रैक्टिस हम लोग अच्छी तरह से कर सके. तो थोड़ा सा भी हम लोग और बॉडी को थोड़ा सा और वार्म अप करेंगे. फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ाएंगे. अब पता नहीं हम लोग सुबह से शायद वर्कआउट किया हो, एक्सरसाइज किया हो तो हमारी बॉडी में थोड़ी सी हलचल हुई है. हमारे शरीर में थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है. लेकिन अगर नहीं हुआ है, अगर हम सुबह से सपोज ऐसे बैठे हैं या खड़े हैं या लेटे हैं या सोए हैं तो सारे हमारे पुर्जे थोड़े टाइट हो गए है, स्टिफ हो गए है. सो दैट्स टोटली नो. हम लोग उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी करना है. बॉडी के अंदर हमारे शरीर में थोड़ी सी
हरकत पैदा करना है ताकि अच्छी तरह से हम लोग प्रैक्टिसेस कर सकें। सो हम लोग वॉकिंग करेंगे, वॉक तो करना आता है ना। सही है, वॉक करेंगे, थंब इनसाइड और कंफर्टेबल अपने शोल्डर्स पे रखेंगे एंड पैर को थोड़ा थोड़ा सा मूव करेंगे। लेजी वॉकिंग, योगिक वॉकिंग, कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पैर को ऊपर उठाना है। थोड़ा सा पैर ऊपर उठाना है। अब थोड़ा सा और ऊपर उठाएंगे पैर को। अब ये अपने अपना देखिए कितना उठा सकते पैर को। शोल्डर्स को थोड़ा सा मूव करें, पैर को थोड़ा सा ऊपर करें, नीज को ऊपर करें, लेग राइजिंग। वापस कम बैक, कंप्लीट स्टॉप नहीं करें, थोड़ा थोड़ा पैर को चलने दे। ना हम लोग को फ्रंट किक करना है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, और बहुत ज्यादा ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा पैर ऊपर उठाएंगे, नी कैप्स को टाइट रखेंगे, राइट राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। देखो सारे ये एरिया हमारे एकदम टाइट हो रही है। एंड स्लोली कम बैक, थोड़ा थोड़ा पैर को चलने दे, एकदम कंप्लीट स्टॉप नहीं करेंगे। नाउ हम लोग ने फ्रंट किया था, अभी बैक। अपने हिप्स को हिट करें अपने हील से, and then slowly come back. Now front back किया, side, okay? Right, left, right, left, right, left. And slowly come back. अब stop करेंगे practice. And आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ गई है, सांस भी थोड़ी सी फास्ट हो गई होगी आपकी, किसी की हो गई होगी, किसी की नहीं होगी। तो क्या करेंगे, दोनों हाथों को अपने थाइस पे रखें, अंदर सांस लें नाक से और मुंह से निकाले। नाक से अंदर सांस लेना है और मुंह से बाहर निकालना है, जिस तरह मोमबत्ती को बुझा रहे हो। इट्स लाइक टर्निंग ऑफ अ कैंडल। ब्रीथ इन, जितना कर सकते हो उतना करें, फास्ट ब्लो आउट करें। एक्सहेल फास्ट लाइक यू ब्लोइंग आउट अ कैंडल। और जब तक करें आपको लगता है तब तक आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल है। वंस यू थिंक कि आपकी ब्रीदिंग अभी आप नॉर्मल पे आ गई है, देन स्टॉप द प्रैक्टिस एंड वापस आ जाए, मैदान में आ जाए वापस एंड रिलैक्स। सो हम लोग ने वॉकिंग किया, पैरों को अच्छी तरह से यूज किया ना। हम लोग थोड़ा सा बैक का यूज करेंगे, बैक को टेक केयर करेंगे, लोअर बैक, फ्रंट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। लोअर बैक का प्रॉब्लम आपको पता है, वेरी कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, सब मोस्ट ऑफ द टाइम को बस लोअर बैक में पेन है, नीचे झुक नहीं सकते, तो वो हमारे स्ट्रॉन्ग करना है हम लोग को, हमारी बैक वीक हो जाती है, तो उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ये सारी प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी है। एवरीडे की प्रैक्टिस बनाए इसको। दोनों थम्स को इंटरलॉक किया, अंदर सांस ले, गो बैक and come down. Okay, breathe in, go back, breathe out, go down.
अभी वाली प्रैक्टिस हम लोग जो कर रहे हैं थोड़ी सी फास्ट है, लेकिन जरूरी नहीं आपको फास्ट करना। आप अपने अपने बॉडी की सुने, जितनी कैपेसिटी है उतना करेंगे, जितना स्टेमिना है उतना बॉडी को यूज करें। अंदर सांस लेते वक्त हाथ पीछे जाएंगे एंड बाहर निकालते वक्त सांस को हाथ नीचे लेके आना है। ब्रीद इन, गो बैक, ब्रीद आउट, कम डाउन, ब्रीद इन, गो बैक, ब्रीद आउट, कम डाउन। नीकैप्स टाइट, घुटन को झुकाए नहीं। अगर बेंड हो जाते हैं हमारे नीज तो उतना फायदा नहीं है जितना हमारे नीज को टाइट होना जरूरी है। तो ब्रीद इन, गो बैक, ब्रीद आउट, कम डाउन। तो देखिए बैक हम लोग पीछे जाते हैं, हमारे बैक को इतना वंडरफुल स्ट्रेच मिलता है, क्रंच मिलता है, जो हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल करती है, हमारे बैक को फ्लेक्सिबल करती है। एंड स्लोली हम लोग प्रैक्टिस को स्टॉप करें एंड रिलैक्स। सो हम लोग ने बैक का, फ्रंट का टेक केयर किया। अब साइड्स का भी हम लोग को टेक केयर करना है, साइड के मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करना है। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे रखेंगे एंड स्लोली लेफ्ट हाथ को लेफ्ट हमारे चेस्ट लेवल पे होगा, राइट हैंड ऑल द वे पीछे। वन टाइम राइट, वन टाइम लेफ्ट। पैर को बिल्कुल मूव ना करें, सिर्फ हमारा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी मूव हो रहा है। हाथ को मूव करें, शोल्डर्स को। एंड अगेन ये फास्ट प्रैक्टिस है, अगर कर सकते हैं फास्ट तो फास्ट करें, वरना स्लो भी कर सकते हैं इसको। हमारे स्टमक को टाइट रखें, स्टमक के मसल्स, वेस्ट के मसल्स को हम लोग यूज करेंगे इस प्रैक्टिस के लिए। ट्विस्ट, ट्विस्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, right, left. Continue. And slowly stop the practice and relax. जब ऐसी फास्ट प्रैक्टिसेस होती है तब हम लोग को सांस हमारी नॉर्मल होनी चाहिए। नॉर्मली ब्रीद इन, नॉर्मली ब्रीद आउट। कुछ प्रैक्टिस जब मैं बोलूँ कि अंदर सांस ले, सांस को बाहर निकाले, उस वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सांस हम लोग अंदर निकाल रहे, सांस को हम लोग अंदर ले रहे, बाहर निकाल रहे हैं। वरना ये दूसरी प्रैक्टिसेस है, उसमें हमारी सांस नॉर्मली चलती है, तो उसमें आप लोग वरी नहीं करें। आपको ये नहीं करना है, आपको नॉर्मली ब्रीथ करना है। ओनली जब मैं कहती हूँ आपको कि कुछ प्रैक्टिसेस में ब्रीद इन, ब्रीद आउट, उस वक्त इन एंड आउट आपको करना है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे, हिप स्ट्रेच, हिप को बेंड करना है, नी कैप्स को टाइट रखें। पहले स्टार्ट करते वक्त टाइट रखेंगे, दोनों हाथों को अगेंस्ट शोल्डर लेवल एंड स्लोली राइट की तरफ बैठे, लेफ्ट की तरफ, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। कंटिन्यू, स्लोली प्रैक्टिस स्टॉप करेंगे एंड रिलैक्स। सो कुछ प्रैक्टिसेस होती है खास बनाई होती इस वजह से कि कभी हम लोग को इंस्टेंट, हम लोग को रिलैक्स चाहिए, इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। थकने हम लोग की बॉडी थक जाती है, कहीं बाहर से आती है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ, हम लोग ने ये किया था, फू करके मुंह से किया था। तो जरूरी नहीं आप जब चलते वक्त उसी वक्त आपको सांस वो आपकी फास्ट होती है। कभी हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या फास्ट वॉक करते हैं, भाग करते हैं, या कुछ भी ऐसा चीज करते हैं कि जैसे सांस थोड़ी सी बढ़ गई है, तो फिर वेट करना पड़ता है कि हमारी सांस थोड़ी नॉर्मल हो जाए, फिर मैं तो ये कर सकती हूँ। पहले मेरी सांस नॉर्मल हो जाए फिर मैं ये काम करूंगी। तो हम लोग ऐसे ही बैठ जाते थोड़ी देर के लिए, फिर बैठ जाते हैं तो फिर वो फोन पे लग जाते हैं या फिर कुछ इसमें होता है, तो उसमें हमारा वो टाइम चला जाता है और ब्रीदिंग भी हमारी नॉर्मल नहीं हो जाती है।
तो कहीं भी आपको लगता है कि आप थक गए हो, कहीं से आए हो, आपका सांस थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जरा देख लें। पहले मैं एक दफा करूं, फिर आपको करना है। इजी है बहुत, और जैसे मैं करती हूँ ऐसा ही करो। तो दोनों हाथों को हम लोग राइट की तरफ लेके जाएंगे और अंदर सांस लेंगे, ठीक है। देख ले पहले मैं कैसे अंदर सांस लेती हूँ और किस तरह बाहर निकालती हूँ। बाहर निकालता वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह बाहर सांस निकलती है। तो सांस अंदर लिया, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अंदर सांस लिया और करके बाहर निकाला। एंड स्टॉप द प्रैक्टिस। सो अंदर सांस लेते हुए हाथ को ऐसा किया, बाहर निकालते हुए निकाल दो बाहर। कोई हम लोग को देखता नहीं है, कोई ऐसी शर्म की बात नहीं कि उफ मैं आवाज कैसे निकालू इस तरह सबके सामने, ये कैसे करूँ। इट्स ओके, सबके सामने अगर ऐसा होता है, लेकिन कभी आप अकेले हो तो ये इससे आप नोटिस करें, कभी भी आप ऐसे कहो, ये प्रैक्टिस जरूर याद करें, याद रखें इस प्रैक्टिस को। जब भी आपको ऐसा लगे कि ऐसी एकदम आपको थकन या इंस्टेंट आपको थोड़ा सा आराम चाहिए, तो बॉडी को थोड़ा सा लूज करना है, तो ये प्रैक्टिस करिए। आपको सर में आपको एकदम से थोड़ा सा एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे बस बिल्कुल आप एकदम खामोश हो जाएंगे, आपका माइंड आपका एकदम काम हो जाता है। तो ये हम लोग ने एक राइट पे किया था, तो लेकिन जैसे मैंने बताया योगा में बैलेंस देना बहुत जरूरी है, तो हम लोग ये सेम प्रैक्टिस अभी उल्टा करेंगे। तो पहले हम लोग हाथ को सीधे हाथ पे के इनहेल किया था और एक्सहेल किया था। अभी हम लोग उल्टा करेंगे, दोनों हाथों को उल्टे हाथ पे रखे, दोनों हाथ को, और अंदर सांस ले। दो तीन प्रैक्टिस के बाद स्टॉप करें। आवाज निकालना जरूरी है। ऐसा करेंगे तो हम लोग एक्चुअली सांस को हम लोग अंदर रोक रहे हैं सांस को, तो वो नहीं करें। खोल के करें, जी खोल के आप आवाज निकालें। जितना आवाज निकालेंगे उतना ज्यादा आपका ब्रेन में आपको एकदम लाइट फील होगा। तो याद रखें, एक दफा आपको लेफ्ट पे करना है और राइट पे करना है। लेफ्ट पे आवाज निकालनी है, एक दफा आपको इनहेल आपको लेफ्ट पे करना है और राइट पे आपको आवाज निकालनी है। हा, जोर से निकाले, निकाल दे जो भी है, and feel light. You will feel so light in your body, in your brain. So that's what we need, कि हम लोग हमारी बॉडी और ब्रेन एकदम काम हो गई, लाइट फील हो। तो हम लोग अभी बैठ जाएंगे। जो ऑफ कोर्स नीचे नहीं बैठ सकते हैं, आई एम श्योर आप लोग चेयर पे बैठे होंगे। चेयर इज मोस्ट कंफर्टेबल। चेयर पे अगर आपको और ज्यादा कंफर्टेबल होना है तो फिर आप लोग सोफा वोफा पे बैठे होंगे, लेकिन अगर आपके पास कुर्सी है, चेयर है, तो चेयर पे बैठ के थोड़ा सा करें। इसलिए सोफा हमारे इतने बैक को स्ट्रेट नहीं करेंगे जितनी चेयर करेगी। तो फर्स्ट हमारा ऑलवेज हमारा ये होता है प्रेफरेंस, नीचे बैठना। नीचे नहीं बैठ सकते तो फिर चेयर पे बैठना। हमारा पोज ये ऐसा ही रहता है। काउच में हम लोग ऐसा, सोफा में हम लोग ऐसा ऐसा हो जाते हैं। फिर ऐसा करेंगे तो हमारी बॉडी में कुछ फायदा नहीं होगा, कोई भी प्रैक्टिस करोगे आपको फायदा नहीं होगा। तो सिट ऑन द चेयर, चेयर पे आराम से बैठे। और अब हम लोग को क्या करना है, अब हमारा लोअर बैक है, उसको हम लोग को ऊपर लेके आना, लिफ्ट करना है, रेज करना है। तो लोअर बैक इसका मतलब हमारे जो बोन होती है, टेल बोन, उसको कुंडलिनी भी कहते हैं, टेल बोन कहते हैं। जो एकदम हमारे, देखिए हमारी एकदम जो लोअर बैक होती है वहां पे होती है। ऑफकोर्स नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर आप बैक को ऊपर लेके जाएंगे तो आपको फील होगी कि आपकी टेल है, टेल बोन ऊपर आ रहा है, लोअर बैक ऊपर आ रहा है।
अभी लोअर बैक कभी कभी हमारा एज की वजह से या कोई कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, हेरिडिटरी होती है, कुछ भी होता है, तो हमारा बैक थोड़ा सा फिर थोड़ा सा झुक जाता है। तो उसको हम लोग को ऊपर उठाना है, कुंडलिनी को जगाना है। ओके, सो दोनों हाथों को हम लोग साइड पे रखेंगे। नाउ अंदर सांस लेंगे और लोअर बैक को ऊपर रेस करें, जितना कर सकते रेस करें, एंड ब्रीथ आउट, वापस इसको रिलैक्स करें। तो जब हम लोग हाथ ऊपर आता है, साथ साथ लोअर बैक भी ऊपर जाता है हमारा। फील करें, यस यस, फील करें, एंड ब्रीथ आउट, कम बैक, कंटिन्यू। हम लोग को क्या करना है, ब्रीथ इन करके गो अप, ब्रीथ आउट, कम डाउन, कंटिन्यू रखें आप लोग। ब्रीथ इन करके गो अप अप अप, और लोअर बैक को ऊपर करिए, ब्रीथ आउट, कम बैक, कंटिन्यू। ब्रीथ इन करके गो अप, ब्रीथ आउट, कम डाउन, ब्रीथ इन करके गो अप अप अप, लोअर बैक को रेस करें, एंड ब्रीथ आउट, कम डाउन। सो हमारी बैक को हम लोग रेस करते, स्ट्रेट करते, लोअर बैक, एंड ब्रीथ आउट, रिलैक्स, ब्रीथ इन, गो अप। किसी और को तो नजर नहीं आता होगा आप जो भी करते हैं, लेकिन आपको फील होता है कि आपकी लोअर बैक, पीछे से लोअर बैक आपकी ऊपर रेज हो रही है। जिस तरह हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, हमारी बॉडी ऐसी होती है, तो हम लोग लोअर बैक को थोड़ा सा रेज करते हैं, एंड जब ब्रीद आउट करते वक्त उसको रिलैक्स करते हैं। 2 मोर राउंड्स करेंगे एंड देन प्रैक्टिस स्टॉप करेंगे। ब्रीदिंग करके गो अप, रेस किया मैंने, देखो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, एंड ब्रीद आउट, कम डाउन, एंड लास्ट राउंड, ब्रीदिंग करके गो अप, एंड ब्रीद आउट, कम डाउन। तो सेम पोजीशन में हम लोग बैठेंगे, पलाठीवार के सुखासन में। अब हम लोग हमारा राइट हैंड को थोड़ा सा, अब आप लोग बहुत झुकेंगे नहीं, थोड़ा सा झुकेंगे जब तक हाथ आपका एल्बो नीचे जाता है। तो एल्बो को हम लोग नीचे रखेंगे जमीन पे, राइट एल्बो जमीन पे है, लेफ्ट हाथ को ऑल द वे स्ट्रेट रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे, ऑल द वे अंदर सांस ले, ब्रीद इन जैसे छत को टच करने जा रहे हैं, एंड ब्रीद आउट, कम बैक ऑल द वे। राइट हैंड की तरफ होगा, लेफ्ट हाथ आपका स्ट्रेट होगा, राइट एल्बो जमीन पे होगा आपका, राइट एल्बो जमीन पे है, एंड लेफ्ट साइड पे स्ट्रेच फील करें। ये पूरी एरिया हमारी एकदम स्ट्रेट होती है, लोअर बैक हमारी स्ट्रांग होती है। लोअर बैक के लिए भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस, साइड्स के लिए। हाथ को घिरने नहीं दे, हाथ को कान के पीछे रखेंगे। ब्यूटीफुल प्रैक्टिस, वंडरफुल प्रैक्टिस। Now slowly breathing करके come up, and breathe out, relax. So अब लेफ्ट एल्बो को जमीन पे रखेंगे, कोनी को, लेफ्ट कोनी को, उल्टे हाथ की कोनी को जमीन पे रखेंगे, राइट हैंड को स्ट्रेट रखेंगे, राइट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे, ऑल द वे अंदर सांस लिया, एंड सांस को बाहर निकालते वक्त सीधे हाथ को ऑल द वे नीचे लेकर आएंगे। फील करें राइट साइड का एरिया, फील करें इतना टाइट, इतना स्ट्रांग होता है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है हमारी बॉडी के अंदर। नॉर्मली सांस ले, नॉर्मली ब्रीद इन, नॉर्मली ब्रीद आउट। स्लोली अंदर सांस ले, ब्रीद इन करके कम अप, ब्रीद आउट, रिलैक्स।
सो आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एवरी टाइम हम लोग ब्रीदिंग कुछ ना कुछ नया ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस आपको दिखाऊंगी। इसलिए ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी है। बॉडी को अगर आपको हेल्दी रखना है, अपने लंग्स को हेल्दी रखना है, तो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी है। तो ये भी हम लोग ब्रीदिंग एक प्राणायाम का इतने ज़्यादा सेट्स होते हैं ब्रीदिंग के। तो एवरी टाइम हम लोग कहते हैं, लास्ट टाइम हमने क्या था, क्या था, उज्जैन ब्रीदिंग प्रैक्टिस किया था। हम लोग स्टार्टिंग में 8 स्टेप्स की ब्रीदिंग प्रैक्टिस किया था। सांस को हम लोग ने इस तरह निकाला था सांस को। सो वो भी हर चीज जो भी आप करें, वो सारे हमारे लंग्स को स्ट्रांग करती है, सारे हमारे प्रॉब्लम्स को खत्म करती है। हम लोग के जिस एलर्जी के प्रॉब्लम्स है, साइनस के प्रॉब्लम्स है, ब्रीदिंग के प्रॉब्लम्स है, हमारे नाक से एलर्जीज है कितनी। अभी अभी तो बाहर इतना पोल्यूशन है, जितना हम लोग बाहर जाएंगे जब हमारे छींके और खांसी और गला ये सब होगा। और फिर हम लोग पता नहीं ज़र्टेक ने क्लैरिटन ये सब वो लेना पड़ेगा। तो क्यों हम लोग नेचर को अपनाएं, नेचुरल वे में हम लोग सांस इन एंड आउट करें। अभी जो मैं आपको बताती हूँ, उसको हम लोग आप योगिक ब्रीदिंग भी कह सकते हैं, या हम लोग सेक्शनल ब्रीदिंग कह सकते हैं। कि हम लोग सेक्शंस में ब्रीथ करते हैं, ब्रीदिंग करेंगे। तो हमारे 4 जो सेक्शंस होते हैं ब्रीदिंग के, ऑफ कोर्स नाक पहले होता है, नाक से स्टार्ट होता है हमारी ब्रीथ, सांस ब्रेथ है जो नाक से हम लोग सांस लेते हैं। फिर नाक से हम लोग कहीं भी उसको ले जा सकते हैं सांस को। और एकदम जो योगीज होते हैं, सांस को तो पता नहीं पूरी बॉडी के अंदर ये लोग घुमा सकते हैं। तो सांस को नाक से लेते हैं, फिर नाक से गले तक जाती है, फिर लंग्स, फिर सारे ऑर्गन्स, यहाँ तक कि हमारे पैरों में भी हमारी सांस जाती है। तो ये हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको थोड़ा सा खाली ध्यान देना है कि हम लोग किस तरह प्रैक्टिस करते हैं। जब हम लोग नाक से कोई चीज सुनते हैं तो सांस लेते हैं। हम लोग को कोई भी छोटी चीज को हम लोग को सुनना होता है तो सिर्फ नाक से सुन के हम लोग निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रोज है, गुलाब का फूल है और इसमें खुशबू है, लेकिन मैं इसको सूंघूंगी तो अच्छी खुशबू है। सो और नाक से सूंघूंगी और फिर अब मैं इतना जोर से इसको सूंघने की मुझे जरूरत नहीं होगी, इसलिए कि ये छोटी चीज है, फूल है, इसमें खुशबू है, तो वो मेरे नाक तक आ गई है इसको ये खुशबू। तो हम लोग इस तरह लेंगे, ये हमारी छोटी ब्रेथ है, ये छोटी छोटी सांसें होगी। तो हमारी नाक से हम लोग लेंगे, नाक से बाहर निकालेंगे। और दूसरी चीज है, इमेजिन करें आपके हाथ में एक टेनिस का बॉल है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है आपको, इसलिए कि वो एनर्जी से भरा हुआ है, ऑक्सीजन से भरा हुआ है ये बॉल। देखो कैसा है बॉल, है ना बॉल। तो ये बॉल आपको नाक के अंदर डालना है और नाक से निकालना है। और ये बॉल को गले तक नहीं जाने दे। आपके हाथ में बॉल है, एनर्जी बॉल है, ऑक्सीजन का बॉल है, उसको नाक में लेकर जाना है, नाक से बाहर निकालना है। तो ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट, अंदर सांस ले, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, एंड स्टॉप। अब ये सारी प्रैक्टिसेस मैं आपको बताती हूँ, आप ज्यादा देर तक कर सकते हैं। एक दफा थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप तो मास्टर हो गए, फिर तो आपकी तो बस चल पड़ी। आपको हेल्दी हेल्दी आपके हर जगह हेल्थी हेल्थ होगा। सिर्फ थोड़ा सा अवेयरनेस पैदा करी। सो हम लोग अभी सिर्फ नाक से सांस लिया, नाक से बाहर निकाला। तो हम लोग ने लंग्स को कम यूज किया, हमारी लंग्स की कैपेसिटी को ज्यादा यूज नहीं किया हम लोग ने। अब जो सांस लेंगे, वही एनर्जी का बॉल इमेजिन करें, ऑक्सीजन एनर्जी का बॉल नाक से जाएगा, गले तक जाएगा। जैसे एक बॉल गले तक गया, उसको वापस नाक से निकाल देंगे। इसको हमारे चेस्ट में, हमारे लंग्स में नहीं जाने दे। इसलिए अभी हम लोग थोड़ा सा ज्यादा लंग्स को यूज करते हैं। अब बहुत ज्यादा लंग्स को एक साथ यूज करेंगे तो लंग्स हम लोग को
फिर वो तंग करेगा, तो हम लोग को थोड़ा यूज करेंगे। तो अब वही एनर्जी का बॉल नाक के अंदर गया, गले तक गया और बाहर निकाल दे नाक से। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। Breathe in, feel the energy, oxygen in your throat, and breathe it out. Don't let it go into your lungs. अंदर lungs में नहीं जाने दे. Breathe in, breathe out. जैसे सांस आपको गले में फील होगा, उसको बाहर निकाले. जैसे सांस आपको गले में फील होगा, उसको बाहर निकाले. And relax. पहले हम लोग ने एक खाली मैं क्लैरिफाई कर दूं, पहले हम लोग ने नाक से सांस लिया, सिर्फ नाक से बाहर निकाला, गले तक नहीं जाने दिया. फिर वापस हम लोग ने किया, फिर इसलिए अब थोड़ा सा और ज्यादा हम लोग ने लंग्स को यूज किया. तो फिर हमारी लंग्स इन एंड आउट हो रही है, अंदर गले तक गया, गले से बाहर निकाला. ये ऑक्सीजन एनर्जी अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिन्स बाहर निकलती है. ये हमारे, ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है. इस लाइक अ टॉनिक है हमारी बॉडी के लिए. हमारी बॉडी को एकदम प्योरीफाई करती है. ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन का फ्लो एकदम अच्छा करती है. ब्रेन को एकदम एक्टिव करती है. मेमोरी सेल्स को बढ़ाती है ये प्रैक्टिस. तो हम लोग ने अभी लंग्स को थोड़ा सा और यूज किया. अब लंग्स को थोड़ा सा और यूज करना है. तो अब हम लोग सांस लेंगे और चेस्ट तक उसको जाने दे, हमारे लंग्स तक उसको जाने दे और हवा हैवीनेस फील करे. आपको फील होना चाहिए आपके चेस्ट में, चेस्ट रीजन में हैवीनेस फील होना चाहिए. जिस तरह खाली खाली हम लोग बैग होती है, राइट, खाली बैग में हमारे कुछ एकदम खाली होती है, फिर इसको हम लोग कुछ ना कुछ भरते हैं तो वो थोड़ी सी भारी हो जाती है. तो इस तरह फील करें कि अभी आपका लंग्स, चेस्ट एरिया खाली है, तो उसको हम लोग ऑक्सीजन एनर्जी अंदर भर रहे हैं, तो वो हैवी होगी. तो यहाँ पे ये एरिया में हैवीनेस फील करें, अंदर सांस ले. वही एनर्जी का बॉल है आपके पास. एनर्जी का बॉल नाक से अंदर जा रहा है, नाक से गले तक जा रहा है. अभी इसको अपने लंग्स तक लेकर जाए और बाहर निकाले. वापस नाक से सांस ले, अपने लंग्स तक लेकर जाए एंड ब्रीद आउट. अगेन सांस ले, हेवीनेस फील करे, पूरा भरा हुआ है आपके लंग्स, आपके चेस्ट, आपको हेवी फील होना चाहिए. ऑक्सीजन एनर्जी. कंटिन्यू. अंदर सांस ले, ब्रीद इन. 2 more राउंड्स करें. स्लोली स्लोली करें. सांस को ऑल द वे नाक से अंदर जाने दे, नाक से गले तक जाने दे, गले से लंग्स तक जाने दे, और फिर इसको स्लोली गले से वापस नाक लेकर आए, नाक से बाहर लेकर आए. एंड रिलैक्स. तो हम लोग लंग्स के अभी 3 पार्ट्स ऑफ द लंग्स के हम लोग ने यूज करे, अभी 4th बाकी है. पहले नाक से लिया, तभी लंग्स को इतना ज्यादा यूज नहीं में लेकर आए. फिर गले से थोड़ा सा लंग्स में हरकत हुई, फिर चेस्ट में हुआ, तो फिर लंग्स ने थोड़ा सा और काम किया, तो लंग्स हमारे अभी एक्टिव हो रही है. सारा ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन बहुत ही अच्छा अंदर हो रहा है हमारे. अब हम लोग को करना है वही एनर्जी का बॉल को जाने नहीं दे अपने हाथ से. एनर्जी का बॉल को नाक से अंदर लिया, फिर ठहर जाओ 1 सेकेंड, ठहर जाओ 1 सेकेंड. नाक से अंदर लेकर गले तक जाने दे, अपने लंग्स तक जाने दे, और ऑल द वे अपने स्टमक के अंदर जाने दे, पेट में जाने दे उसको. और पेट को अभी फील होना चाहिए, पेट बाहर आते हुए हैवी होना चाहिए आपके स्टमक में, इसलिए कि वही एनर्जी ऑक्सीजन आपके पेट में जा रही है, तो आपका पेट खुल रहा है. एंड फिर इसको स्लोली इसको सेम वे बाहर निकालेंगे, स्टमक से वापस लंग्स, गला और नाक. तो अंदर सांस ले, चेस्ट में फील करे, हैवीनेस चेस्ट में फील करे. फिर सांस को स्टमक के अंदर जाने दे, स्टमक में हैवीनेस फील करे,
और फिर उसको बाहर निकाले, स्टमक को अंदर डाले, चेस्ट एरिया को रिलैक्स करें, गले से सांस को निकाले, नाक से सांस को बाहर निकाल दे। ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस, ब्लड प्रेशर हमारा एकदम लो कर देता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, ये सब के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। माइंड को स्टेबलाइज करता है, माइंड को एकदम काम कर देता है, बॉडी को प्योरीफाई करता है ये प्रैक्टिस। ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का फ्लो बहुत ही अच्छा करता है प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस हम लोग घर पे भी आप करेंगे, मैं वापस भी आपको कराऊंगी ये प्रैक्टिस। अभी हम लोग एक दफा सांस लेंगे, नाक से लेंगे, गले तक जाने दे, लंग्स तक जाने दे, स्टमक तक जाने दे, एंड फिर इसी तरह बाहर निकालेंगे। पहले स्टमक को अंदर किया, फिर हमारे चेस्ट को रिलैक्स किया, गले को रिलैक्स किया और नाक से इसको बाहर निकाला। इसको खाली नाक से अंदर सांस ले और पेट में जाने दे और इसी तरह बाहर निकालेंगे। अंदर सांस लिया, अब पेट बाहर निकाल रही हूँ मैं सांस को, तो पेट को अंदर कर रही हूँ और चेस्ट को रिलैक्स कर रही हूँ। गले से निकल रहा है सांस, गले से नाक में जा रहा है, नाक से फिर एकदम बाहर आ रहा है सांस, एंड रिलैक्स। वेरी गुड प्रैक्टिस, ब्रीदिंग प्रैक्टिस। सारी प्रैक्टिसेस हम लोग, मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिसेस दिखाई हूँ, जो मेरी वीडियोस में आप बार बार उसको देखकर आप कर सकते हो प्रैक्टिसेस। दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिस, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस जो आपको बहुत काम आएगी, बहुत आपको हेल्प करेगी, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस। और इसमें आपको कुछ है ही नहीं, स्ट्रेचेस है कि आप कभी कर सकते कभी नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रैक्टिस तो आप कर सकते एनी टाइम कर सकते हो, राइट। ये प्रैक्टिस कुर्सी पे बैठ के करे, नीचे बैठ के करे, लेकिन एकदम बॉडी को एकदम छोड़ ना दे। इस तरह पलंग पे बैठ के ना करे, सोफा पे बैठ के ना करे, लेकिन बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करे। अब स्लोली आप लोग लाई डाउन करेंगे, नीचे लेट जाएंगे, दोनों पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेच करें, हैंड्स बाय द साइड, हाथ को खुला रखें, बंद नहीं करें, पाम्स फेसिंग द सीलिंग होना चाहिए। टोटली रिलैक्स हो जाएंगे। अब इस वक्त आप लोग ने बहुत कुछ किया, हम लोग ने हमारी इतनी वंडरफुल प्रैक्टिसेस किया, स्ट्रेचेस किया, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस किया, और हम लोग ने हमारे शरीर को यूज किया, बॉडी को यूज किया। तो इसको अभी रिलैक्स करना जरूरी है, नहीं तो फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को हमारी बॉडी बोलेंगी नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं नीलोफर की क्लास में नहीं जा रही हूँ, नीलोफर बहुत हम लोग को ये कराती है, नीलोफर ऐसी है, नीलोफर ऐसी है, तो वो फिर आपको साथ नहीं देगी। तो अच्छी तरह से मैं आपको काम कराती हूँ, तो मैं आपको रिलैक्स भी कराती हूँ, तो शिकायत नहीं होनी चाहिए आपको। तो टोटली रिलैक्स हो जाएंगे। आंखें बंद रखिए ऑल द टाइम, तो आपको मजा आएगा इस प्रैक्टिस का। हाथ को साइड पे रखें और बॉडी को, अपने शरीर को भूल जाए और इमेजिन करिए, आंखें बंद करिए, इतनी अच्छी तरह से आपकी बॉडी नीचे जमीन पे लेटी हुई है, एक एक दरख्त की तरह, इट्स लाइक अ लॉग ऑफ अ ट्री, जिसमें कोई मूवमेंट्स नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी में मूवमेंट्स है, हमारा हार्ट बीट हो रहा है, हमारी सांसें चल रही है। अभी माइंड को थोड़ा सा काम करने दे, अपने माइंड को थोड़ा सा अपनी सांस की तरफ लेकर आए। ब्रिंग योर माइंड अवेयरनेस टू योर ब्रेथ, और सांस को फॉलो करें। माइंड इधर उधर जाएगा, वापस इसको अपनी सांस की तरफ लेकर आए, ब्रिंग इट बैक टू योर ब्रेथ एंड कंटिन्यू। कोशिश करें बॉडी पार्ट्स को, हमारे शरीर में कोई भी ज्यादा हम लोग मूवमेंट ना करें, एंड कंटिन्यू रखें इसी तरह।
Shavasana practice. Wonderful practice. Very powerful practice. थोड़ी सी देर में हमारे माइंड को एकदम क्वाइट कर देती है. It calms down our mind. बॉडी को एकदम रिलैक्स करती है. हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट्स नहीं होती है तो हमारी बॉडी को 110% टोटल रिलैक्सेशन मिलता है. And that's what we need कि हमारी बॉडी ऑलवेज रिलैक्स रहे, माइंड हमारा ऑलवेज क्वाइट रहे. स्लोली पैरों के टोज को थोड़ा सा मूव करें एंड लेट गो. हाथ के फिंगर्स को भी थोड़ा सा हिलाए, मूव करें एंड लेट गो. रिलैक्स. आंखें बंद रखें ऑल द टाइम एंड स्लोली अपना ध्यान दोनों पैरों की तरफ लेकर आएंगे. हमारे टिप ऑफ द टोज है से लेकर हमारे हिप जॉइंट्स है वहां तक अपना ध्यान लेकर आए. स्लोली स्लोली टिप ऑफ द टोज से स्टार्ट करें. एंकल्स तक आए, हील्स, calf muscles, हमारे knee caps, हमारे thighs, हमारे hip muscles. एंड दोनों पैरों को जमीन पे थोड़ा सा टाइट करें, थोड़ा सा प्रेस करें, प्रेशर दें एंड लेट गो. रिलैक्स. हमारी स्टमक के मसल्स को एकदम सॉफ्ट रखें. स्टमक के अंदर हमारे सारे ऑर्गन्स हैं, उसको इमेजिन करें. एंड स्लोली एक अंदर सांस ले. टेक अ डीप ब्रेथ इन. सांस को ऑल द वे पेट में जाने दे, स्टमक के अंदर जाने दे सांस को. एंड स्लोली ब्रीथ आउट. सांस को बाहर निकाले एंड रिलैक्स. लोअर बैक को जमीन पे प्रेस करें. स्पाइन, अपर बैक, पूरे बैक को, फुल बैक को जमीन पे थोड़ा सा प्रेशर दे, थोड़ा सा टाइटन एंड लेट गो. रिलैक्स. शोल्डर्स को रिलैक्स करें. एल्बोज, फॉरआर्म्स, दोनों हाथों की फिस्ट बनाई. टाइटन, टाइटन एंड लेट गो. रिलैक्स. चेस्ट रीजन की तरफ ध्यान दें. जब हम लोग अंदर सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट ऊपर आता है और जब हम लोग सांस को बाहर निकालते हैं चेस्ट रिलैक्सेस. सो वन टाइम अंदर सांस ले, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते वक्त एकदम चेस्ट को एकदम एम्प्टी कर दे. ब्रीद आउट. हार्ट रीजन की तरफ ध्यान दें. हार्ट बीट्स को सुने, अपने हार्ट के शेप को इमेजिन करें. हम लोग को थैंकफुल होना चाहिए हमारे पास हेल्दी हार्ट है. एंड टोटली अपने हार्ट रीजन को रिलैक्स करें. गर्दन के मसल्स, नेक के मसल्स को ऊपर टाइट पुल करें एंड लेट गो. रिलैक्स. पूरे फेस को एकदम रिलैक्स रखे. फॉरहेड पे बिल्कुल फ्राउन नहीं होना चाहिए. आंखों को रिलैक्स करिए, कानों को रिलैक्स करिए. टोटली अपने फेस को रिलैक्स रखे. और थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे हमारे ब्रेन की तरफ. ऑल द टाइम हमारा ब्रेन चलता रहता है, चलता रहता है नॉन स्टॉप. इस वक्त टोटली अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस दे. रिलैक्स. लेट गो ऑफ ऑल योर थॉट्स. सारे विचारों को एक जगह कर दे एंड टोटली अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस दे. रिलैक्स. हम लोग ने अच्छी तरह से रिलैक्स किया फुल बॉडी को. हमारे टिप ऑफ द टोज से लेकर ब्रेन रीजन तक रिलैक्स किया. मूवमेंट के साथ बॉडी में हरकत पैदा की और रिलैक्स हुए हम. लेकिन जैसे आप लोग जानते हैं योगा में आवाजें होती है, साउंड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. आ का साउंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ऊ का साउंड मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड म का साउंड फॉर द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. जैसे आपको मैं हमेशा बोलती हूँ ये तीन आवाजें तीन हमारे हिस्सों में बढ़ता है. तो तीन आवाज हम लोग एक साथ निकालेंगे ताकि हमारी फुल बॉडी को हम लोग को और ज्यादा रिलैक्सेशन मिलता है. वाइब्रेशंस पैदा होती है ये आवाज से. जिस तरह ये आवाज लाइट और ट्रेवल करती है, इस तरह ये आवाज हमारे बॉडी के अंदर ट्रेवल करती है और वाइब्रेशंस पैदा करती है. तो तीन आवाज हम लोग एक साथ निकालेंगे. व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम लोग सांस को बाहर निकालेंगे उस वक्त हम लोग ये तीनों आवाज एक साथ निकालेंगे.
सो उसके लिए हम लोग अंदर सांस ले, ब्रीद इन, second time, take a deep breath in, third time, last time, अंदर सांस ले, माइंड आपका एकदम क्वाइट है, बॉडी आपकी एकदम रिलैक्स्ड है। इसी तरह हम लोग रहेंगे, नो स्ट्रेस, नो वरीज, नो टेंशन, पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी देंगे। स्लोली सीधे हाथ की तरफ टर्न हो जाएंगे, लेफ्ट हाथ को जमीन पे रखेंगे, लेफ्ट हाथ के वजन से कोई भी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे, आंखें बंद रखिए ऑल द टाइम। वंस कंफर्टेबली सीटेड, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और दोनों हथेलियों को, पाम्स को आपस में रब करेंगे। इसी तरह बॉडी हीट, बॉडी एनर्जी हम लोग अपने हथेलियों में लेकर आते हैं, पाम्स में, एंड स्लोली अपनी आंखों पे रखें। सेकेंड टाइम गर्माश फील करें एंड अपनी आंखों पे रखें। थर्ड टाइम, लास्ट टाइम, अच्छी तरह से गर्माश फील करें एंड दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रहने दें। इसी तरह हम लोग आंखों को रिलैक्स करते हैं। आंखों में भी हमारे वेन्स, मसल्स होते हैं जिसको रिलैक्स करना जरूरी है। आंखें हमारी रिलैक्स हो रही है। स्लोली दोनों हाथों को हटा दें, दोनों हाथों को अपनी आंखों के सामने रखें एंड 1-2 ब्लिंक्स के साथ अपनी आंखें खोले, हाथों की तरफ देखें, दोनों हाथों को नीचे लेकर आए, फिर 1-2 ब्लिंक्स के साथ नॉर्मली अपनी आंखें खोले। थैंक यू। योगा क्लब, योगा क्लब बहुत जरूरी है, वो तो हम लोग मिस नहीं कर सकते। सो ताली बजानी है, वो तो हम लोग चलो ताली बजाएंगे कि आज हम लोग ने, आप लोग सबने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये ताली हम लोग बजा रहे हैं, किसके लिए बजा रहे हैं? ओके आपको पता है ये हमारे पाम्स में हीलिंग पॉइंट्स होते हैं, सारे सबके लिए, पूरी बॉडी के लिए होते हैं, इसके लिए, लंग्स के लिए, किडनीज के लिए, सबके लिए। तो हम लोग पता नहीं हम लोग को कहाँ प्रेस करना होता है, ये पता नहीं चलता है। तो हम लोग बेस्ट वे हम लोग क्या करते हैं कि एक्टिव करते हैं, जगाते हैं, ये सब हमारे पॉइंट्स सोए हुए हैं तो उसको जगाते हैं ताकि हमारी पूरी बॉडी में हीलिंग हो। एंड दैट्स ट्रू, पूरी बॉडी में हमारी हीलिंग होती है जब हम लोग ताली बजाते हैं। फिंगर्स को दूर रखे और जितना जोर से बजा सकते उतना बजाएंगे, उतने हमारे टॉक्सिन्स है वो सब बाहर रिलीज हो गए, हमारे हीलिंग के पॉइंट्स एक्टिव हो गए। तो हमारे टिप ऑफ द टो से लेकर ब्रेन रीजन तक ये कनेक्शन होता है, तो ताकि ये सब हीलिंग चालू होती है हमारी। सेकेंड पार्ट हम लोग गला यूज करते हैं थोड़ा सा रीजन को क्लियर करने के लिए, एंड अगेन वेरी गुड प्रैक्टिस थायराइड के लिए। तो हम लोग ये दो प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग ये कर चुके हैं। अब जोर से हथेलियों को आपस में बजाना है। हो हो हा हा हा, 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 हो हा हा। देखिए लाल 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 हो जाते हैं सारे, हमारे हीलिंग्स एक्टिव हो जाती है। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलेंगे, नेक्स्ट ट्यूसडे को इसी जगह इसी टाइम, एंड थैंक यू वेरी मच। यारी मदर।